हेलो माय डियर फैन, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जैसे पता है 27 एंड 28 फरवरी को होना है। अब हम बात करेंगे इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा और कम टाइम में आप किस तरह से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि सीधा सीधा आपके पास जो टाइम बचा हुआ है सिर्फ 7 दिन का बचा हुआ है, मतलब मान लो 5 दिन, क्योंकि 2 दिन तो आप ऐसे ही निकाल देते हो, लेकिन आपको कम टाइम में किस तरह से आप ट्राई करोगे कि आपका रीट 110 नंबर क्वालिफाई हो जाए। और इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा इसमें हम बात कर लेंगे, और कितनी पालियों में आपका एग्जाम होना है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है सेंटर में, और जो चीज़ें लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है जैसे कि आपने लैंग्वेज कौन सी ली, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। और कई बच्चे जो है लैंग्वेज क्या है प्राइमरी में, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं, फर्स्ट हिंदी, या फिर आपकी जो फर्स्ट होती है वो इंग्लिश ले लेते हैं, सेकंड आपकी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो उस पर हम बात करेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कम टाइम में आप किस तरह से पढ़ाई करोगे ताकि आपका स्कोर जो है 110 या 120 प्लस मार्क्स आ जाए। अगर आपने अभी भी कुछ तक नहीं किया है तो आप बस इतना फॉलो करिएगा, आप जो है रीट ऐसे ही निकाल लेंगे। लेकिन देखिए, रीट की तैयारी हर कोई कैंडिडेट करता है, लेकिन साहब क्या जैसे 14 लाख फॉर्म पड़े हैं तो क्या 14 लाख बच्चे रीट क्वालिफाई कर लेंगे? और इस बार भर्ती भी आपको 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और नए बजट में ये शामिल कर दिया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रीट का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो रीट का जो आपका एडमिट कार्ड है ये आज शाम 4 बजे तक आपका जारी हो जाएगा। और ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये नोट्स लगा दिया है जो मेंशन किया है, ठीक है, जो ऑफिशियल आया है। ये शाम 4 बजे तक आपका क्या है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जैसे कि 27 तारीख को 2 पालियों में आपका एग्जाम होना। पहली पाली में आपका एग्जाम होना है 10 से 12:30, तीसरी पाली में एग्जाम होना है 3 से 5:30। और आपको जो सेंटर में पहुंचना है 2 घंटे पहले पूर्व पहुंचना है। और इससे क्या है, अगर बाद में गए या 1 घंटे पूर्व पहले आपको सेंटर में पहुंच जाना है, मतलब उसमें लिखा है 2 घंटे पूर्व, तो आपको क्या है 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कम टाइम में किस तरह से तैयारी करोगे। जैसे कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो किस तरह से आप पढ़ाई करोगे। जैसे कि सोच रहे होगे कि ऐसा पढ़े कि थ्योरेटिकल पढ़े और आपका रीट क्वालिफाई हो जाए। तो अभी भी कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इतना कर लीजिएगा, आपका रीट क्वालिफाई हो जाएगा। पहले पॉइंट तो आप ये कर लीजिएगा, जिससे सीडीपी आपका प्राइमरी एंड जूनियर दोनों में पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको सीडीपी में, जैसे आपका एनईपी 2020 आया है तो न्यू, ये आपका न्यू टॉपिक है, तो न्यू टॉपिक से आपके 5 से 6 नंबर तो कवर होंगे, क्योंकि आपका न्यू टॉपिक लिया गया है, तो यहाँ से आपके आएंगे ही क्वेश्चन। तो आपको एनईपी 2020 करना है। हमने आपको एक क्लास दिया है जो पूरी फुल है राजस्थान, इसमें एनईपी के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है और अदर जो स्टेज है तो क्या कहा गया, तो वो चीज़ें आप कर लीजिएगा। उससे बाहर आपका एनईपी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास दिया है वो आप कर लीजिएगा, उससे भी बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सीडीपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिद्धांत। सिद्धांत जैसे कि प्याजे का सिद्धांत क्या है, वाइगॉस्की का सिद्धांत क्या है, कोलवर का सिद्धांत क्या है, ये सब हम आपको करा चुके हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। जैसे प्याजे से क्वेश्चन आपका आएगा ही, वाइगॉस्की से क्वेश्चन आएगा ही, और साथ में आपका जो क्वेश्चन है कोलवर्क है, प्याजे है, ठीक है, और क्या है वर्सन है, ये सब आपके थ्योरेटिकल पूछे ही जाएंगे। तो आपको सीडीपी जो है बिल्कुल अच्छे से करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर सीडीपी में आपने 28 या 25 क्वेश्चन कर लिए तो आपका रीट ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि आपको सीडीपी में और क्या करना है, जैसे कि आपके जो टैग वर्ड्स होते हैं वो आपको कर लेना है। टैग वर्ड्स से ये रहेगा जो आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है, पेडागोजी से आपके जो है क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। जो आपके जैसे आपके का एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, एक नेगेटिव, वो हम आपको वीडियो दे चुके हैं, ठीक है, 3-4 दिन की पहले होगी, तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा या वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उससे बाहर आपकी जो पेडागोजी बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, उससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो चीज़ें ये आपको करना है। अब हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी और जैसे आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज में चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया है या लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश, या फिर आपने जो लैंग्वेज है फर्स्ट क्या है आपने इंग्लिश ले ली, सेकंड हिंदी,
तो ये चीज़ आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। जो बच्चे काफ़ी भूल जाते, अगर आपने लैंग्वेज ही गलत कर दिया तो आपके 30 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। 30 ये गए, 30 वो गए, 60 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है रीट क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप वहाँ जाइएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, उसमें आपकी लैंग्वेज लिखी होगी, आपने फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी भरी थी एंड सेकेंड लैंग्वेज कौन सी भरी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है रीट रीट एग्जाम जो आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपको हिंदी में क्या करना है। जैसे कि हमने आपको एक मैराथन ग्रामर की क्लास कराई है एंड ऑल प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराए हैं। वो क्लास आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपका जो है ग्रामर बिल्कुल पक्की हो जाएगी, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। साथ में आपका जो है पैराग्राफ जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आंसर देने, ठीक है। उससे बाहर आपको आंसर, अपना माइंड मत लगाइएगा। अगर अपना माइंड लगा दिए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो वो चीज आपको करना है, पैराग्राफ से आंसर देने। अब जैसे कि इंग्लिश की, संस्कृत की बात कर लेते हैं, तो संस्कृत में भी आपके पैराग्राफ 2 आते हैं, गद्य पद आते हैं संस्कृत में भी इसी तरह से, और ग्रामर आएगी। तो वो चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ से हमने कहा आपको पैराग्राफ से ही आंसर देना है, इससे बाहर आपका, और आप सोच के अपना आंसर मत दीजिएगा। तो ये चीज़ आपकी हो गई। ईवीएस सबसे इम्पोर्टेंट है। ईवीएस में आप 30 में 30 मार्क्स ला सकते हो। जो हमने आपको ईवीएस की सारी प्रैक्टिस दिया है वो आप कर लीजिएगा। और जो आपके इस बार जो है 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस बार आपके 5 ऑप्शन रहेंगे, वैसे तो 4 ऑप्शन रहते थे, इस बार आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। तो 5 ऑप्शन में आपको जो है एक करना पड़ेगा टिक, क्योंकि आपको, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो उसमें आपका अगर कोई गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग कटेगी। तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो मार्क्स कटेगा, अगर नहीं छोड़ा तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इस तरह से आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपका 27 और 28 पेपर है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जो अभी जैसे 3-4 ही क्वेश्चन हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेपर नहीं हुए हैं, तो 5-6 जो पेपर हुए हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। उससे आपको ये लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान जीके आपका स्पेशल पूछा ही जाएगा, क्योंकि इससे आप नहीं रह सकते हो, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। वो हमने आपको वैसे भी उससे माध्यम दे ही चुके हैं। आज हम आपको एक ईवीएस की क्लास देंगे, जो 5 ऑप्शन से क्वेश्चन होंगे, राजस्थान ईवीएस क्लासेस, ठीक है। वो आप कर लीजिएगा, उससे आपके 10 से 15 नंबर कवर होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वो आपको करना, वो क्लास आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी। और आज आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट में आप देखिए, नया मत कुछ पढ़िएगा, नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जितना आपने पढ़ा है बस आप उतना ही रिवीजन करिएगा, उसके अलावा आप नया मत। और अब आप कम टाइम में जो है मॉक टेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे लिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप क्या है, मार्क्स बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपका रेट तो क्वालिफाई होगा, लेकिन रेट क्वालिफाई से बेटर आपके मार्क्स जैसे 110 120 आ जाएंगे, अगर आपने मॉक टेस्ट डेली ले लिया, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जो है सॉल्व करने की जो है थिंकिंग अच्छी हो जाएगी, किस तरह से पेडागोजी वगैरह क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को कहना था कि आप लोग ये बताइए कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अपना सेंटर जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ भी गया है, ठीक है, और किस स्टेट और किस जिले में आपका राजस्थान में है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, होप अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है, शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में दे देंगे, या फिर एक वीडियो बना देंगे, उस पर हम आपको आंसर रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।